हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थोड़ा प्यार मिल रहा है हर एक वीडियो विच तुहानू साडे वीडियो पसंद आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। बाकी किसी ने भी पर्सनल केस डिस्कस करना है तो प्लीज़ जूम मीटिंग तो हुंदा है जी, उस विच तुहाडा भी फायदा है साडा भी फायदा है। तुहानू धक्के खाण की लोड़ नहीं हैगी। सिंपली 500 रुपया भरो, अद्धे घंटे नाल मेरे नाल मीटिंग करो, थोड़े सारे डॉक्यूमेंट सारी तसल्ली हो जाएगी भी की कमी पेशी हैगी है, की रिक्वायर्ड है। उस तो इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। ऑस्ट्रेलियन की करेंगे ज़्यादा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी डिमांड आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा की बहुत रिजेक्शन आ रही है। टूरिस्ट विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 की बात कर रहे हैं और 99% केसेस में कारण है कि वो सेटिस्फाई नहीं होता ऑफिसर कि आप रिटर्न टू होम करेंगे। अब रिटर्न टू होम करेंगे, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसका कारण क्या बताया जाता है कि लोग सोचते हैं कि हम बैंक बैलेंस दिखाएं और फिर सवाल आता है कितना बैंक बैलेंस दिखाना है, तो वो कौन सा अमाउंट है जो हम दिखा दें और हमारे पास अगर हो तो वो श्योर शॉट हो जाए। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि वो आपको एक सेट अमाउंट ऑफ चीज़ें बता दे कि आप इतना पैसा रख लो, इतनी चीज़ें कर लो, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका वीज़ा लग जाएगा। ऐसा नहीं है। हमने ऐसे केस देखे हुए हैं, रिफ्यूज़ल के हमारे पास आते हैं बंदे लेके जिनके अकाउंट में 40-40 लाख रुपया पड़ा होता है। 40 lakhs इज़ अ बिग अमाउंट, स्टिल दे गेट रिफ्यूज़ल। रीज़न वही आता है कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए कि आप वापस आओगे। बंदे के अकाउंट में 40 लाख शो किया हुआ है सेविंग अकाउंट में, रेडी टू एक्सेस, स्टिल रिफ्यूज़ल आया। व्हाट इज़ द रीज़न? तो वही हमने डिस्कस करना है कि कैसे आपने फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है इस एस्पेक्ट में दैट यू वांट टू कम टू इंडिया बैक। मतलब आपको रिटर्न जो करना है वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उस पर क्या पॉइंट्स हैं, कैसे आपको दिखाना है। और ये जो सिर्फ एक वो हो जाता है कि सिमिलैरिटी ऑफ केसेस में आपको बता सकते हैं कि इतना अमाउंट दे वांट मिनिमम, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है कोई फिक्स अमाउंट है कि हमारे अमाउंट में अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 5 लाख हैं तो आपका लग जाएगा वीज़ा। नो, दैट इज़ नॉट द थिंग। और वो कैसे चेक करते हैं वो भी मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी है। तब आपका जो है ना, एक लाइन में अगर आपको बताया जाए क्या वो देखते हैं, आपकी रूट्स देखते हैं, रूटेडनेस, कितनी आपकी जड़ें पक्की हैं आपके होम कंट्री में। तो उसमें से एक फैक्टर आपका ये सेविंग अकाउंट का बैंक में जो आपका बैलेंस है वो है, सिर्फ एक पॉइंट है उसमें से। उसके अलावा कई और 3-4 पॉइंट हैं जो प्रूव करते हैं कि आपकी जड़ें इंडिया में अच्छी हैं। यू आर ए वेल बेस्ड इन इंडिया, देन दे ग्रांट यू वीज़ा। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से पैसे डलवा के वो कर लिया, वहाँ पर रख लिया एंड आपका हो गया काम, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जड़ों वाला काम क्या है, कैसे आपको फ़ाइल में बताना है, कैसे क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, तब आपका विजिटर वीज़ा का चांस बढ़ेगा एक्सेप्ट होने का। अदरवाइज़ दे स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़। और आज की डेट में बहुत रिफ्यूज़ आ रहे हैं। कारण यही है, यहीं पर कमी पेशी रह जाती है मोस्टली। कई बार मैंने देखा मेजर कारण ये है कि यही फाइनेंसेस वाला प्रॉब्लम है। नंबर 2, गलती हो जाती है एजेंट से। एजेंट आपसे पैसे लेके अपने मन गढ़ंत SOP बना देते हैं। SOP इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज का टॉपिक में कि कैसे आपको जड़ें दिखानी है। आपको स्टार्ट करेंगे आपके फाइनेंस से, कितना अमाउंट होना चाहिए बैंक में। तो उससे पहले कुछ आप ध्यान रखें। जब अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ जो एम्बेसी वाले हैं वो सिर्फ खाली आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ जो ITR देखते हैं, आपने जो जॉब का लगाया है या आपने जो बिज़नेस का लगाया हुआ है, भाई मैं ये बिज़नेस करता हूँ, मेरी ये जॉब है, इतनी मेरी इनकम है, तो व्हाट दे डू, दे मैच। वो उन्होंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हुई, वो मैच करते हैं कि अगर आप अपने अकाउंट में 10 लाख सेविंग दिखा रहे हो, सपोज़ आपने आज 10 लाख रुपया डलवा लिया अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। आज आपने 10 लाख रुपया कहीं से भी जुगाड़ करके डाल लिया। आपका प्लान है कि मैं 6 महीने बाद वीज़ा की एप्लीकेशन लगाऊंगा और ये अमाउंट दिखाऊंगा। तो एक कंडीशन तो आपने पूरी कर ली कि मैं अपना पुराना अमाउंट दिखा रहा हूँ, मैंने सेविंग करा हुआ है। अब आप सोचेंगे इस 10 लाख मेरे अकाउंट में, 6 महीने बाद मैंने एप्लीकेशन लगानी है, सवाल ही पैदा नहीं होता, रिफ्यूज़ हो जाए। और मैं आपको बताता हूँ रिफ्यूज़ हो जाएगा अगर
अगर आपकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपये या 20,000 रुपये है, प्राइवेट जॉब में हो आप, कैसे होगा मैं बताता हूँ। आपने 10 लाख रुपया कहीं से जुगाड़ करके लगा दिया, बैलेंस दिखा दिया, 6 महीने बाद एप्लीकेशन लगा रहे हो, एप्लीकेशन में आप लगाओगे मेरी प्राइवेट जॉब है, 25,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, यही दिखाएंगे ना। और तो कुछ, अगर बिज़नेस दिखा दो, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, ठीक है, 25,000 आपकी तनख्वाह है, 6 महीने में कितने पैसे हुए आपके? 25,000 उनको शो होंगे ना, वो आपको जो बैंक अकाउंट दिखाओगे तो उसमें सैलरी जाएगी ना। अगर आप नौकरी पे हो, 10 लाख आपने सेविंग दिखा दी, दैट्स ओके, उसके बाद आप सैलरी भी तो दिखा रहे हो, शो कर रहे हो मेरे पास प्राइवेट जॉब है। आप NOC लेके आओगे कि मैं आके 100 एंड 100 ज्वाइन करूँगा, ये मेरी तनख्वाह है, तो वो क्या करेंगे, वो आपका मैच करेंगे। ITR दोगे ना, ITR दे ऑल्सो आस्क फॉर ITR, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स या ITR, जिसमें आप टैक्स भरते हैं। टैक्स में भी तो ये होता है कि आपके सालाना कितनी इनकम आई, हर महीने कितनी इनकम हुई, आपने कितना टैक्स भरा। तो वो तीनों चीज़ों को वो चेक करते हैं फ्रेंड्स, कि आप, ये बंदा जो दिखा रहा है लंप सम मनी, कहाँ से आया इसके पास। अब ये लॉजिक लग रहा है, बंदे की 25,000 रुपये तनख्वाह है, हर महीने 25,000 रुपये आता है उसके पास, 10 लाख उसने कैसे इकट्ठा कर लिया। पॉइंट को समझिए, समझ आया। तो ऐसी अगर इनकंसिस्टेंसी उनको दिखेगी, कंसिस्टेंसी इज़ द वर्ड, कि आपका ना सब कुछ लय में होना चाहिए। लय में मतलब मैचिंग। आप कह रहे हो मेरी इतनी इनकम है, तो इसके हिसाब से बंदा सोच सकता है हाँ ये इतना सेव कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा केस इसमें लगा लीजिए कि अगर आपकी तनख्वाह कम है तब इकट्ठा नहीं हो सकता। अब वहाँ पर आपको सपोर्ट करना है, आपको असेट्स दिखाने हैं कि भाई साहब मेरे पास या मेरे फादर साहब के पास और चीज़ें भी हैं और इनकम के सोर्सेज भी हैं, अगर हैं तो आप लगाओ, समझ गए। अगर आपने 10 लाख रुपया शो कर दिया, आपकी अपनी तनख्वाह 25,000 रुपये है, जो जाने वाला है बंदा जिसने वीज़ा लगवाना है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एजेंट जिससे लगवा रहा है वो बताए उसको, हर कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 10 लाख कहीं से इकट्ठा करके रख दिया अकाउंट में, 25,000 आपकी तनख्वाह है, तो उसको कैसे दिखाना है, अपनी जड़ें इंडिया में स्ट्रॉन्ग कैसे दिखानी है। अपने फादर साहब का कोई बिज़नेस है, उसकी इनकम का कागज़ लगाओ कि हम इकट्ठे हैं, हमारे पास ये बिज़नेस है, यहाँ से इनकम आती है, मेरा इसमें शेयर है। शेयर कैसे है, लेटर लिखवा लो फादर से कि मैं जो है इसमें इतना % मेरे अपने सन को देता हूँ, ये सेविंग में डालता है। तो ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दिखाओ, ये प्रॉपर्टी हमारी, हमें प्रॉपर्टी में रेंट आता है, रेंट का ये शेयर मेरे बेटे को जाता है, वो ये सेव करता है। प्रूफ कैसे होगा, प्रॉपर्टी के कागज लगाओ, अगर फादर के नाम है तो, अगर आपके नाम है तो वेरी गुड, अगर फादर के नाम है तो साथ में सपोर्टिंग लेटर लगाओ। ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तब मैं बता रहा हूँ जब आपने 10 लाख शो कर दिया अकाउंट में और आपकी तनख्वाह 25,000 है। तो अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखें ना, इट इज़ केस टू केस, अलग अलग है। तो जब आप ये डिस्कशन करोगे ना जूम मीटिंग में, तभी आपको तरीका बताया जा सकता है कि ये सोल्यूशन है, ऐसे कर लोगे तो ये चीज़ हो जाएगी लीगली। ऐसा नहीं है भाई धक्का, कोई आपके इतने अकाउंट में पैसे हैं आपका लग जाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी, 25,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, 10 लाख आपने जुगाड़ कर लिया कहीं से, लेकिन उसको अगर सीधा ऐसे स्ट्रेट वे लगा दोगे, भाई मेरी 25,000 तनख्वाह है, NOC ले लो, 10 लाख मेरे पास पड़ा है, दो मुझे वीज़ा, मैं अपना ट्रैवल का खुद करूँगा खर्चा, सारी SOP में आपका एजेंट लिख देगा, भाई बंदे का बहुत पैसा ही अपना कर लेगा, वो पागल नहीं है। ओके, कहाँ से आया 10 लाख, तनख्वाह तो आपकी 25,000 रुपये है, तो लग गया ना को पता भाई बंदे ने जुगाड़ किया। जुगाड़ नहीं चलते, आपको जेन्युइननेस दिखानी है। जेन्युइननेस की मैं तरीके, मैं आपको एग्जांपल बता दी ना, आप फादर साहब की प्रॉपर्टी ये चीज़ें लगा, और कोई आपका और फैमिली बिजनेस है, गाड़ियों का बिजनेस, कुछ भी है, तो आपको वो सपोर्ट करना है, दिखाना है कि इतना हमारे पास पैसा आ रहा है, वो हमने सेव किया इसलिए इकट्ठा हुआ है। ऐसे लमसम नहीं कर सकते आप कि कहीं से जुगाड़ उठा के डाल दिया और हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया। अब नंबर 2, कभी भी नया बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मत दो। जैसे ही अगर उनको दिख गया नया, देखते हैं कब खुला अकाउंट, अगर आपने नया अकाउंट खोल के उसमें दिखा दिया, स्ट्रेट अवे लाल झंडी दिखाएंगे, वो गो रिफ्यूज़ स्ट्रेट अवे। तीसरा, लय मैचिंग होनी चाहिए आपकी, जो आप ITR दिखा रहे हो, जो आप इनकम सोर्स दिखा रहे हो, जितना दिखा रहे हो उसके साथ वो मैचिंग दिखनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि कहीं से भगवान ने आपको दे दिया पैसा और आपने सेव कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है
अब ये हो गया फाइनेंशियल्स का, आपको मैंने बताया। उसके बाद एक और चीज़ है इसको सपोर्ट करने के लिए कि आपके यहाँ रूट्स हैं, आपकी फैमिली का शो करें। फैमिली आपके साथ रहती है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। पेरेंट्स रहते हैं, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल का अपना एडमिशन प्रूफ्स एंड सारा वो दिखाइए कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, ये इस ग्रेड में पढ़ता है, इसका ये है, उसको वापस आके स्कूल मतलब सारा देख रेख मैं करता हूँ, तो ये यहाँ पर सेटल है, वेल सेटल है, इनका मैं सोर्स हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम, तो उनके लिए मैं आऊँगा। ठीक है। अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है देन शो इट, ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ पे है, उसकी वैल्यूएशन कराएं, वैल्यूएशन करा के फ़ोटो खिंचवाएँ, प्रॉपर्टी की प्रॉपर फ़ोटो खिंचवाएं और वो लगाएं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, सीए से वैल्यूएशन करा के इतनी इसकी कॉस्ट है एंड दिस इज़ इन माय नेम एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर उस प्रॉपर्टी में से रेंट आ रहा है तो वो भी बताओ, रेंट एग्रीमेंट दिखाओ कि मेरे पास हमने ये रेंट पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी, इससे हमें इनकम आती है। ये सब एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी रूट्स को बता रहे हैं कि यू आर बेस्ड इन इंडिया इन अ वेरी गुड वे, आपको कोई लालच नहीं है बाहर रहने का। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। अब आसानी कहाँ पर हो जाती है, अगर आप डॉक्टर हो, सरकारी पीजीआई में डॉक्टर हो, उनकी आपकी 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है, सो दीज पीपल गेट वीज़ाज वेरी ईजिली। क्यों? जिसकी 1.5-2 लाख तनख्वाह है, 6 महीने में उसके 6.5 लाख इकट्ठे हो गए, 7-8 लाख इकट्ठे हो गए। ठीक है। तो ITR वो भरता है रेगुलरली सरकारी नौकरी में, तो फटाफट वो देखेंगे ITR मैच करेंगे, ITR मैच हुआ, इनकम मैच करेंगे, इनकम मैच हुई, हर महीने आ रही है, अब बंदा वो दिखा रहा है उसको, तो दे आर कन्विंस, उनको कोई दूसरा सवाल आएगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको उनको 100% श्योर करना है कि वी आर वेल सेटल्ड इन आवर कंट्री। ठीक है। तो मैंने आपको तरीका अब बता दिया है कैसे आपने रूट्स शो करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ अमाउंट। यहाँ पर भी गलती होती है, एजेंट के द्वारा भी और आपके द्वारा भी। कितना अमाउंट यू शुड थिंक ऑफ कि इतना मुझे होना चाहिए मेरे अकाउंट तब मैं अप्लाई करूं, वो डिपेंड करता है कितना आपने स्टे करना है। ठीक है। वो कैसे डिसाइड करें, वो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो मैं इस्तेमाल करता हूं किसी का इवैल्यूएशन करने में, वो आपको बताते हैं। वो ऐसे है कि आपने जहाँ जाना है, टिकट का किराया, अगर आपका वहाँ कोई भी नहीं है, हम मान के चलते हैं आपका कोई वहाँ नहीं है, आपने होटल में स्टे करना है, अकोमोडेशन भी आपके वहाँ पर होटल में रहना है, होटल का किराया, ये सारा डाल के डेली के वहाँ कितने एक्सपेंसेस हैं ये आप नेट पे डालोगे, आपको पता लग जाएगा। हम मान के चलते हैं दिन का, वहाँ पॉकेट मनी कहते हैं इसको हम बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज, कि ऑस्ट्रेलिया अगर जा रहे हो तो आपका खाने पीने का सारा रहने का एक दिन का खर्चा कितना है। सपोज आप इंडियन करेंसी में उसको मैक्सिमम 2000 रुपया मान के चलो, खुला कि आपको 2000 रुपया डेली का लगता है। ठीक है। अब ये मनी डेली का, अगर आप 10 दिन के लिए वहाँ जा रहे हो तो 10 to the 20,000 तो आपका वहाँ पर रहने सहने का हो गया। अब इसमें अकोमोडेशन के पैसे भी डालो कि डेली का कितना किराया आपका होटल का लग रहा है, वो डाला, और उसके बाद जो एयर टिकट है वो डालो। फिर जो टोटल आएगा वो आपका मिनिमम अमाउंट है जो आपके खाते में होना चाहिए। ये सब प्लान करना रहता है। ऐसे नहीं है आपके पास पैसे आप दिखा रहे हो 10 दिन के, आपने वहाँ स्टे मांग लिया 50 दिन का, आइटनरी बना दी 50 दिन की, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिजेक्शन रिफ्यूज़ल करवाती हैं, और ये हो रहा है इंडिया में। एजेंट्स 10,000 एजेंट है मैं कहता हूँ पंजाब में, उसमें से मैं कहूँगा सिर्फ 5 या 10% ऐसे लोग हैं जो ध्यान से आपकी एप्लीकेशन बनाते हैं। बाकी सब कहते हैं आज दो पैसे मैं लाना तो वीज़ा लगवाना, वीज़ा कोई नहीं लगवाता, वीज़ा एम्बेसी ने लगाना है। वीज़ा मैं भी यही नहीं कहता कि मेरा 100% है, हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं। ये चीज़ें चलोगे आपका 99%, 95% वीज़ा लग जाएगा, बट 5% रिफ्यूज़ल के चांस हमेशा रहते हैं। वो क्यों रहते हैं कि वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफिसर को हल्की सी भी भनक हो गई, भाई बंदा कुछ भी आपका इनकन्सिस्टेंट उसको दिख गया, वो रिफ्यूज़ पा देगा। ये कारण क्यों है? क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो हाई रिस्क कंट्रीज़ में आती है। अब वो हम तो बदल नहीं सकते ना, इंडिया कंट्री इज़ ना हाई रिस्क कंट्री, इसलिए वो ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं जैसे इंडियन एप्लीकेशन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या दिखाना है, रिटर्न टू होम में आपको रूट्स दिखानी है अपनी, खाली पैसे से नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, 20-20, 30 लाख रख के जाते हैं लोग,
नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा वो? क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट दिखता है उनको। भाई बंदे की सैलरी कुछ और बोल रही है, बिजनेस इनकम कुछ और बोल रही है, ITR कुछ और बोल रहा है, और बंदा कह रहा है मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं वापस आ जाऊँगा। हो गया इसने जुगाड़ किया हुआ है हमें दिखाने के लिए, हमें पागल बना रहा है। हो गया तेरी हम पागल बनाए, हम रिफ्यूज़ स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, इस पर ध्यान नहीं देते लोग, पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करें। तभी मैं कहता हूँ केस डिस्कशन से आपकी आधी से ज़्यादा कहानी साफ़ हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगा, आपके मन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, मैं ये लगाने वाला हूँ। तो जूम मीटिंग करो, आप अपने घर के कंफर्ट से, यहाँ पर भी हैं, आधा घंटा लगता है। आई डिस्कस केसेस डेली, मेरी 10 से 12 मीटिंग्स होती हैं डेली, या एंड इन एडवांस यू हैव टू बुक द स्लॉट। अगर आज के दिन में नहीं है तो अगले दिन का मिल जाएगा आपको। उसके बाद इफ़ यू वांट मी टू फिल योर एप्लीकेशन, आप हमसे भरवाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, हम भरते हैं। वीज़ा हम भरते वही एप्लीकेशन है जो हमें सेटिस्फाई करती है। ठीक है, सबसे पहली बात। नहीं तो अगर आपको कागज़ ही पूरे नहीं है, मैं क्यों भरूँगा? मैं आपको गाइड करूँगा ना कि आपका कागज़ ये गलत है या ये कागज़ पूरा नहीं है, आपका नहीं आना वीज़ा। ये ना आने का तो हमें पता लग जाता है ना, नहीं आएगा ये प्रॉब्लम है, बाकी प्रोबेबिलिटी हम बताएंगे। और फिर हमसे अगर आपने भराना है तो वीज़ा लगने के बाद हम लेते हैं 25,000 पर एप्लीकेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। बाकी वी ऑलवेज़ इनकरेज कि लोग अपने आप भरें, बस इन बातों का ध्यान रखें। और फिर भी आप, हर एक केस डिफरेंट होता है, कुछ डाउट है आपको, भाई ये चीज़ ठीक है कि नहीं है, भाई डॉक्टर साहब, माय नेम इज़ डॉक्टर अंशु मल्होत्रा, भाई डॉक्टर साहब से आप डिस्कस कर ले तो कर ले। फ़ोन पे काम नहीं होता, फ़ोन पे कोई नहीं, फ़ोन पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मेरे पास ऐसी ईमेल्स भी आती हैं, लोग अपना सारा, मैं ये लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा, मेरा क्या चांस है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपरली आपको फेस टू फेस ही होता है वो। जूम मीटिंग आपको मालूम नहीं आज की डेट में, दैट इज़ अगेन फेस टू फेस। आप फेस टू फेस डिस्कस करें, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स मैं जो पूछूंगा, जो आप हैं मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट में होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, आपने कैसे रूट्स अपनी प्रूव करनी है। यही कारण सबसे ज़्यादा इंडियंस का रिफ्यूज़ल का है कि आप रिटर्न टू होम को क्लियर नहीं करते उनके सामने, पैसा डाल के भी क्लियर नहीं होता। क्लियर कब होना है? जब आपने रूट्स दिखानी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, सपोर्ट करना है जो आप दिखा रहे हो कि हाँ जी ये ऐसे आया हमारे पास। अगर वो सपोर्ट नहीं हो रहा है देन रिफ्यूज़ल पक्का आएगा। बाकी कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई और चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स से हमें फीडबैक मिलती है, तो उस पर जिसकी डिमांड होती है उस पर वीडियो बना। अब ये रिफ्यूज़ल्स की ये चीज़ का काफ़ी क्वेश्चन था, भाई हम कितना अमाउंट रखें, हमने अमाउंट रखा, हमारा फिर रिफ्यूज़ हो गया, क्या कारण था? तो मैंने आपको बताया, रूट्स को आपने फोकस करना है, उनको सामने प्रूव करना है कि मेरी जड़ें इंडिया में बहुत अच्छी तरह से लगी हुई हैं और मैंने घूमने फिरने जाना है और वापस आना है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपील का, वो बीच में स्किप हो गया था। PRs अगर आपने करना है, आप जैसे कह रहे थे कनाडा बंद हो गया, अब वो भी बनाने लग गए हैं वीडियो, कनाडा खुला है, जब हमने वीडियो डाला तो उधर से भी वीडियो आ रहा है, तो दैट मीन्स कुछ दम है। तो PR के लिए कनाडा इज़ ओपन टिल 2024। डेली हर साल 3 से 4 लाख एप्लीकेंट्स उन्होंने लेने हैं, बट शर्त वो है उनकी कि आपकी जो प्रोफाइल है उनके साथ मैच हो। ऐसे नहीं है हर कोई चला जाएगा, वो मैंने आपको डिटेल पिछले वीडियो में दी थी, यहाँ मैं दे दूंगा लिंक में, आप देख सकते हो। PR ऑस्ट्रेलिया की भी ओपन है, वो कैसे करना है, PR कनाडा की भी ओपन है, आगे PRs के ऊपर UK एंड ऑल दैट दूसरे कंट्रीज़ का भी वीडियो आएगा। एंड बने रहे हमारे चैनल के साथ, एंड कंटेंट मैं ऐसे बनाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।